शबीर ने लोधरा में एक ऐसे शादीशुदा शख्स को देखा है जो मोहल्ले की एक औरत पर फिदा था, जिसकी वजह से उस शख्स की इज़्दिवाजी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम बनती चली गई। ये लो। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जनरल स्टोर पर अब्दुल मालिक और उसका जवान बेटा नसरुल्लाह मौजूद थे। बाप काउंटर पर था और बेटा ग्राहकों को सामान दे रहा था। जब दुकान ग्राहकों से खाली हुई तो बेटे ने उधार रजिस्टर उठाकर देखना शुरू कर दिया। अब भाई ये चौधरी साहब का हिसाब कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया है? 2 महीने से पैसे ही नहीं भिजवाए। क्यों बेटा, कितने पैसे हो गए? ये कोई 10 से 12 हजार रुपए। कोई बात नहीं, चौधरी साहब पुराना कस्टमर है, कोई मजबूरी होगी, दे देगा। अब भाई ये शमीम बीबी का भी खाता बहुत लंबा होता जा रहा है। हाँ बाबा, मुझे मालूम है। अब्बा, वैसे मुझे नहीं लगता कि नसीम बीबी इस महीने पैसे दे पाएंगे। क्यों भाई? देखो ना, हर महीने सुधर जाती हैं, कुछ पैसे देती हैं, बाकी उधार कर देती हैं। अरे बेटा, पड़ोसी है, पड़ोसियों का कुछ तो ख्याल रखना पड़ता है ना। अब्बा, अगर अम्मा को पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। छोड़ो यार, तुम उसको कहाँ से लाया बीच में से? उसको कहाँ से पता चलेगा? दुकान की बात घर में ना किया कर। कितनी बार समझाया तुझे। अच्छा अब्बा, वो दोस्त की शादी में जाना है, कुछ पैसे मिल जाएंगे? हाँ हाँ, निकाल लीजिए गले से, मगर सुन, किताब में लिख दे ताकि हिसाब किताब बराबर रहे। हाँ हाँ अब्बा, कोई मसला नहीं, मेरे पे लिख देता हूँ। ठीक है। बेटा चला गया तो थोड़ी देर में अब्दुल मालिक की पड़ोसन शमीम बीबी दुकान पर आ गई। मुर्दा ही जानता है ना। अच्छा मैं चलती हूँ, वो हिसाब में लिख लीजिएगा। हाँ, बिरयानी भिजवा देना, तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, पहले भाभी से पूछ ले, खामखा मुझ पे शक करती हैं। अरे छोड़ो उसको, तुम भी किसको लेकर बैठ गई? वैसे ना आप बहुत ही बेहतियात आदमी है, थोड़ा तो ख्याल किया करें। आपका बेटा बड़ा हो गया और समझदार भी। अच्छा शमीम, एक बात संजीदगी से बताओ, अगर आज तुम्हारा रिश्ता ना हुआ तो? हाँ तो क्या हो गया, मैं को सब मरी जा रही हूँ शादी के लिए। मैं तो मरा जा रहा हूँ ना। क्या मतलब है आपका? वैसे अपने ईमान से बताओ, 20 साल से हमारी एकतरफा दोस्ती नहीं है क्या? हाँ, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। हाँ तो अब सोच लो। वैसे एक बात है, मेरे अंदर शादीशुदा होने के अलावा कोई भी बुराई नहीं है। वो मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। 55 साल अब्दुल मालिक ने जवान बेटों का बाप होने के बावजूद खामोशी से नसीम नामी औरत से निकाह कर लिया और उसे मुबैना तौर पर एक मकान भी खरीद के दे दिया था। ये इज़्दिवाजी रिश्ता खामोशी से चलता रहा और किसी को कानो कान खबर ना हुई, यहाँ तक कि नसीम के घर वालों ने भी चुप साधे रखी थी। एक दिन अब्दुल मालिक देर से घर आया तो उसकी बीवी जाग रही थी। कौन? अरे मैं हूँ, दरवाजा खोलो भाई। ये आजकल आप बहुत देर से नहीं आने लगे? हाँ, वो एक काम था, उस तरफ चला गया था। क्या काम? ये तुम क्या पुलिस वालों की तरह हर वक्त पूछगछ करती रहती हो? बीवी हो, बीवी बनकर रहो, शोहर बनकर ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। खाना दो, मुझे भूख लगी है। खा के नहीं आए?
ये रोज मैं होटल से खाकर आता हूँ, खाकर नहीं आए। चलो खाना दो मुझे। वही रखा है टेबल पे, खा लो। कोई गरम वरम नहीं करके दूंगी मैं। अब्दुल मालिक मेज पर बैठकर खाना खाने लगा तो बिरयानी देखकर ठिठक गया। ये वाह, बिरयानी तुमने बनाई है क्या? नहीं, तुम्हारी चहेती देके गई है। चहेती? कौन चहेती? क्या बकवास कर रही हो तुम? सीधी तरह बताओ, किसने बनाई ये बिरयानी? अरे वो शमीम आई थी, कह रही थी कि साहब ने फरमाइश की है कि बिरयानी पकाओ तो मेरे लिए जरूर भेजना, सो भेज दी। अरे वो अच्छा याद आया, वो आई थी दुकान पर चावल लेने के लिए, तो कह रही थी कि मैं बिरयानी बनाऊंगी। मैंने कहा मेरे लिए भी भेज देना, वैसे ही मैंने कह दिया था उसको, और उसने हकीकत में भेज दी। वैसे अच्छी लड़की है, अल्लाह करे उसकी भी शादी हो जाए। आए, अब उससे कौन करने का शादी? शादी की उम्र गई उसकी। क्यों भाई क्यों? देखो ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह को बुरा ना लग जाए। हो बड़ी हमदर्दी आ रही है उससे, है? अरे तुम क्यों नहीं कर लेते उससे शादी? देखो अगर मैंने कर ली ना शादी तो रुल जाओगी। बंद करो ये अपनी बकबक, खाना खाने दो मुझे। मैं क्यों रुलने लगी? तुम कौन सा मुझसे प्यार करते जो मैं रुलूंगी? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? नानी दादी बन गई हो, कुछ तो अक्ल से काम करो। अच्छा खाना खा के ये प्लेटें किचन में रख देना, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और कान खोल के सुन लो, कल से अगर देर में आए ना तो दरवाजा नहीं खुलने वाला तुम्हारे लिए, बताए दे रही हूँ मैं। ओहो खा लूंगा, क्या हर वक्त चिक चिक करती रहती हो? खाना भी आराम कर दिया। अब्दुल मालिक की बीवी को अपने शौहर के निकाह का इल्म तो नहीं हुआ था, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि उसका शौहर नसीम पर मेहरबान था और उस पर पैसे लगा रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मालिक की बीवी उदास थी कि ऐसे में उसका शादीशुदा बेटा नसरुल्लाह घर आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या बात है, चुप बैठी हुई हो आप? अरे नहीं कुछ नहीं, तू एक बात बता मुझे, वो शमीम दुकान पे आती है सौदा वौदा लेने? अरे आती है, वो तो इस तरह आती है जैसे उसकी बाप की दुकान है, वो जो दिल चाहता है उठा के ले जाती है। और तेरा बाप कुछ नहीं कहता उसे? माँ अब्बा तो उसका दीवाना हो गया, दीवाना। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तू एक बात बता मुझे, वो शमीम दुकान पे आती है सौदा वौदा लेने? अरे आती है, वो तो इस तरह आती है जैसे उसकी बाप की दुकान है, वो जो दिल चाहता है उठा के ले जाती है। और तेरा बाप कुछ नहीं कहता उसे? माँ अब्बा तो उसका दीवाना हो गया, दीवाना। क्यों पागल हो गया? बाप के लिए फजूल बातें कर रहा है। बातें क्या, जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। आने दे आज तेरे बाप को, देख कैसा मजा चकाती हूँ। माँ 10 से 12 हजार रुपए कर्जा भी हो गया है, अगर इसी तरह रहा ना तो दुकान दिवालिया हो जाएगी। तू मालूमात कर, अरे दाल में कुछ काला तो नहीं है? अगर आपका खौफ नहीं होता ना तो अब तक उससे शादी कर चुका होता अब्बा। अरे कमबख्त मारे, फजूल की बातें नहीं कर, ऐसी दिमाग खराब हो रहा है। उठाऊं चप्पल, मनूस कहीं का, जा दफा हो यहाँ से। लो एक तो सच बता रहा हूँ, बस मुझ पे गुस्सा हो रही है, जा रहा हूँ मैं। हाँ। शादी करेगा बुड्ढा? अब्दुल मालिक के बेटे का शक यकीन में बदलता जा रहा था और उसे यह अंदाजा हो चुका था कि उसके बाप ने मुबैना तौर पर नसीम नामी औरत से दोस्ती की आड़ में ताल्लुकात कायम कर रखे थे। अलबत्ता वालिद के निकाह से बेखबर था। एक दिन दुकान पर अब्दुल मालिक मौजूद नहीं था, बेटा दुकान चला रहा था कि ऐसे में मुबैना तौर पर शमीम वहाँ सौदा सलफ लेने आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा कहाँ है? अब्बा ने तो आज छुट्टी की है, आज दुकान पर नहीं आएंगे। अच्छा चलो ये सौदा दे दो। शमीम ने लिस्ट दी तो बेटे ने नागवारी का इजहार किया। अब्बा ने तो सख्ती से मना किया है, उधार बिल्कुल बंद है। क्यों? मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। जब मैंने बोल दिया आपको कि उधार बिल्कुल बंद है तो फिर फोन करने की क्या जरूरत है? इसलिए फोन कर रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है। देखो बाजी, आप हद से बढ़ रही, और मैंने आपसे क्या बदतमीजी की है? कितने सालों से मैं यहाँ आ रही हूँ,
आंखों की भी कोई शर्म होती है? जी हाँ, होती है, मगर वो आपकी आंखों में बिल्कुल नहीं है। क्या? ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे अब्बा को तो मैं शिकायत करूंगी, बहुत बदतमीज हो तुम। हाँ हाँ, कर लीजिएगा आप, उन्हीं से बात कर लीजिएगा। नसीम ने मुबैना तौर पर अपने शौहर से उसके बेटे की शिकायत की तो मामला खास से बिगड़ गए। शब्बीर ने देखा कि नसरुल्लाह अपनी खुफिया बीवी के साथ मौजूद था और उसकी ये बीवी उससे नाराज सी लग रही थी। कब तक मैं गुनहगारों और चोरों की तरह छुपती रहूंगी? आप ऐलान क्यों नहीं कर देते कि मुझसे दूसरी शादी कर ली है? देखो तुम परेशान मत हो, वक्त आने पर मैं सबको बता दूंगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? किस वक्त आने पर? तब तक आपका बेटा मुझे यूं ही जलील करता रहेगा। क्या मतलब? कुछ कहा है उसने तुमसे? मैं आपकी दुकान पे गई थी, कुछ सौदा चाहिए था और पता उसने मेरे से बदतमीजी की और जलील करके निकाल दिया दुकान से। ये मजाल, तुम्हारे साथ बदतमीजी की उसने? मैं देख लूंगा उसे। देखो तुम अपने आप को हल्कान मत करो, सब बेहतर हो जाएगा। परेशान मत रहा करो। क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह सब बेहतर करेगा। इस वाकये के बाद अब्दुल मालिक के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आ गया। शब्बीर ने देखा कि अब्दुल मालिक दुकान में मौजूद था कि कुछ मुसल्लह अफराद दुकान में घुस आए। मुसल्लह अफराद दुकान में घुसकर सीधे अब्दुल मालिक के सामने जाकर खड़े हो गए। उस रोज मुसल्लह अफराद ने अब्दुल मालिक को दुकान में कत्ल कर दिया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और जब अब्दुल मालिक के बेटे से पूछताछ शुरू की तो उसने किराए के कातिलों से अपने बाप को मरवाने का इतराफ कर लिया था। मुलजिम का कहना था कि बाप ने सारी दौलत और जायदाद दूसरी बीवी के नाम कर दी थी। मैंने भाई तंग से बहुत दूसरी शादी करी उन्होंने, इस वजह का 3.5 लाख रुपए देगा काम कराया है। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। और जब वहाँ गए तो वहाँ पे कत्ल के मुख्तलिफ एंगल हमें नजर आया और जिसमें डकैती कत्ल भी हो सकता था, डकैती मुज़ामत भी हो सकता था, ये इसके अलावा को दुश्मनी भी हो सकती थी। जो मकतूल था उसकी 2 शादियाँ थी और वो जो उसकी दूसरी शादी थी उसकी बीवी का एक मुगत्ता पहले भी मौजूद था। बहुत से एंगल बनते थे। तो ये पता चला कि जो मुद्दई मुकदमा है मकतूल का बेटा नसरुल्लाह वही अपने बाप का कातिल है और उसने 3.5 लाख रुपया दे के अपने बाप को कत्ल करवाया। और ये तमाम जो कत्ल की डील थी ये मस्जिद में बैठ के हुई थी और उसने कातिल को कहा था कि चूंकि मुकदमे का मुद्दई मैं खुद हूँगा, इसलिए अगर आप गिरफ्तार भी होगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा। यह है मकतूल जिसे मुबैना तौर पर उसके बेटे ने जायदाद के तनाज़े पर किराए के कातिलों से कत्ल करवा दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। शब्बीर ने इस अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस तमाम किरदारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि बाज औरतें इतनी बदकिस्मत होती हैं कि उनका बसा बसाया घर मामूली नौयत के झगड़ों की वजह से उजड़ जाता है। गुर्बत, बेरोजगारी और ससुराल का माहौल कभी कभार अपने ही बनाए हुए रिश्तों के दरमियान हायल होकर घर का शिराजा बिखेर देता है। हारूनाबाद की रिहायशी एक शादीशुदा औरत की कहानी देखिए। ये कोई 10 बरस पहले की बात है। शब्बीर ने देखा कि नजमा और उसके शौहर के दरमियान किसी बात पर तू में हो रही थी। माहौल देखा है तुमने घर का? कुछ नजर आता है या नहीं नजर आता? क्या हाल बनाया हुआ है? और ऊपर से तुम्हारी अम्मा हीना साफ किया हुआ इन्होंने। क्या कह दिया मेरी अम्मा ने तुम्हें? तुम्हें खाना नहीं देती या बांदियों की तरह नौकरों की तरह रखती है वो? क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, गज भर की उनकी जुबान है, उठते ताने बैठते ताने, ऐसा मालूम होता है जैसे इस घर में गरीबी मेरी वजह से आई हुई है। तो तुम्हारी भी तो इतनी लंबी जुबान है ना, टटर टटर हटम लगी रहती हो अम्मा के साथ। अच्छा, कोई मुझे गालियां दे तो मैं खामोशी से सह लूं, वो मुझे कुछ भी कहती रहे मैं बर्दाश्त करती रहूं। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मेरा इंतजाम कर दो, मैं नहीं रहने वाली अब यहाँ पर। इसी दौरान नजमा का 3 साला बेटा उधर आया तो नजमा फट पड़ी। इस बच्चे का हाल देखो, 3 दिन से इसकी तबीयत खराब है। कहती हूँ डॉक्टर क्या लेके जाना है, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर क्या लेकर जाने की। क्यों? क्योंकि वो तो खुद डॉक्टर बनी नहीं है, टोट के कर करके उसकी हालत खराब कर दी है। अच्छा बस करो, अब तुम्हारी जुबान भी तो नहीं थकती। टटर टटर घर में जब भी आओ तुम सुकून ही नहीं लेने देती, जब भी देखो तुम यही करती रहती हो हर टाइम।
चुप हो जाओ बस खुदा के लिए। मेरा अब तुम्हारे साथ और इस घर में गुजारा नहीं है। मैंने एक दफा कह दिया, मेरा इंतजाम कर दो, वरना मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी, अपने बच्चे को लेकर अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारूंगी। सुना तुमने? हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। नजमा और उसके शौहर के दरमियान नाचाकी रोज रोज का मामूल बन गई थी। नजमा शौहर से खफा होकर मैके जाकर बैठ गई थी और फिर आखिरकार 2 साल से कायम शुदा शादी का बंधन टूट गया। शौहर ने बीवी को तलाक दे दी थी। नजमा अपना 3 साला बच्चा अपने मैके ले आई। शब्बीर ने देखा कि नजमा की माँ अपनी बेटी को कुछ समझा रही थी। देख, ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से नेमत है, शादी कर और अपना घर बसा। मगर अम्मी, मुझे ये वट्टा सट्टा पसंद नहीं है। वट्टे सट्टे से तुझे क्या लेना है? शादी करेगी, घर बसाएगी तो खुश रहेगी ना अपने घर में। कैसे समझाऊं आपको, मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, कौन कबूलेगा उसे? देख, मोहम्मद अली एक बहुत अच्छा इंसान है, सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो अपने उन मोहम्मद अली साहब से कहिए कि मेरी एक बात माने, वो ये कि मैं भरे ससुराल में नहीं रहूंगी, मेरे लिए अलग घर लेके दें, फिर मैं जाऊंगी। ओहो, नखरे तो तेरे हूर परियों जैसे। तुझे क्या इतराज है सबके साथ रहने में, जब तेरी माँ ने भरे घर में जिंदगी गुजार दी? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, बस आगे कुछ नहीं सुनना। ठीक है, तेरी मर्जी, कर ना कर, मेरी तरफ से भाड़ में जा। दस बरस के बाद नजमा की मां ने अपनी बेटी नजमा की मोहम्मद अली शख्स से वट्टे सट्टे पर शादी करा दी थी। नजमा का पहला शौहर से बेटा अब 13 बरस का हो चुका था और दूसरे शौहर से भी नजमा के 3 बच्चे पैदा हो गए। दूसरी शादी के बाद शब्बीर ने देखा कि दोनों मियां बीवी में एक खामोश सी जंग चल रही थी। शब्बीर ने देखा कि अखबार पढ़ते हुए नजमा के शौहर ने अपनी बीवी से चुपता हुआ जुमला कह दिया। अगर इस फजूल कामों से फुर्सत मिल गई हो आपको तो मुझे खाना निकाल दें। नजमा जवाब देने के बजाय खामोशी से उठी और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। शौहर ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। कुछ देर में नजमा ने खाना लाकर शौहर के सामने रख दिया। वो जाने लगी तो शौहर ने अखबार मुंह से हटाया। ये कौन सा तरीका है खाना देने का? कौन सा तरीका? यही तरीका है। उठाओ खाना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा एहसान। क्या समझते हो अपने आप को? नजमा खाना उठाकर ले जाने लगी तो शौहर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये इतना घमंड किस बात का है? बहुत खूबसूरत हो, खूब समझती हो अपने आप को। हाथ छोड़ो मेरा, मुझसे इस तरह से बात नहीं करना। मेरे बेटे को क्यों मारा तुमने? इसलिए कि वो बदतमीजी कर रहा था। झूठ बोलते हो तुम। वो अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा रहा था, जो कि तुमसे देखा नहीं गया। कि नफरत क्यों करते हो मेरे बेटे से? इसलिए कि वो गली के आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता है, बैठता है उन लोगों के साथ, आवारा होता जा रहा है, बदमाश होता जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। देखो मियाँ जी, मैं अपना पहला शौहर छोड़कर आ चुकी हूँ और जिंदा बैठी हूँ, मरी नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे अलग घर लेकर नहीं दिया या मेरे बेटे के साथ अपना रवैया ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। खामोश। बेटा बेटा बेटा, मैं किसी दिन उसको उठा के बाहर फेंक दूंगा। अच्छा, हाथ तो लगाकर दिखाओ जरा मेरे बेटे को। तो क्या कर लोगी तुम? मैं तो डर गया, मुझे डर लगने लगा। तुम इतने सारे तुम्हारे दोस्त हैं, किसी से भी कह के मरवा दोगे मुझे तुम? एक और झूठ, एक और इल्जाम। ना ये झूठ है ना इल्जाम। तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम्हारे फोन की लिस्ट भरी पड़ी हुई है, कोई भी काम आ जाएगा तुम्हारे, कोई भी काम आ जाएगा। सच कहा है किसी ने, सच कहा है किसी ने कि निकम्मा मर्द जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है।
इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम्हारे फोन की लिस्ट भरी पड़ी हुई है, कोई भी काम आ जाएगा तुम्हारे, कोई भी काम आ जाएगा। सच कहा है किसी ने, सच कहा है किसी ने कि निकम्मा मर्द जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। क्या शिकायत करूं मैं तुमसे? कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का। मैं अपने बेटे को लेकर अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना, सुना तुमने? नजमा अपने शौहर से लड़ झगड़ कर अपने पहले शौहर के 13 साला बेटे को लेकर मैके आ गई थी और उसका शौहर उसे वापस ले जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। शब्बीर ने देखा कि नजमा की माँ और उसका शौहर फोन पर बात कर रहे थे। अरे खाला, आपको तो पता है कि काम धंधे की क्या पोजीशन है आजकल। मैं ऐसे हालात में दो घर कैसे अफोर्ड करूंगा? उसको समझाओ कि इसी तरह गुजारा कर ले कुछ। अरे बेटा, मैंने बहुत समझाया है उसे। तुम कोशिश करके कुछ कर लो ऐसा कि अलग मकान हो जाए तुम्हारा। वो नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है, इतनी जिद्दी है कुछ नहीं सुनेगी मेरी बात। अच्छा ठीक है, जिद्दी है ना, तो उसे बोलो दफा करे सब कुछ, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मना कर दो सब कुछ उसको। नजमा ने शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया था और शौहर एक मकान लेकर देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो हर दूसरे तीसरे रोज अपनी बीवी से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नजमा का 13 साला बेटा गली में अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। वो कुछ उदास सा नजर आ रहा था कि सामने से उसका सौतेला बाप आता दिखाई दिया। बेटे ने बाप को सलाम करने के बजाय मुंह फेर लिया, जिस पर उसका सौतेला बाप चराफा हो गया। कोई तमीज तरीका लिहाज में रोबत है? बाप सामने से गुजर रहा है, न सलाम न दुआ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। चल रहने दे अब्बा। ये बता, वो माँ है तेरी घर पे? अम्मा तो सुबह से गई हुई है। सुबह से गई हुई है? जाहिर है, न कोई पूछने वाला, न कोई बताने वाला, न कोई रोक टोक। आवारागर्दी को तो करनी है। अब्बा, आप अम्मा को हर वक्त बुरा भला क्यों बोलते रहते? आया बड़ा अम्मा का हिमायती, जाके बता दे उनको कि मैंने तुझे मारा है। दिन भर निकम्मों की तरह आवारागर्दी से। नजमा का बेटा खौफजदा होकर वहां से भाग गया और उसका बाप उसे बुरा भला कहता हुआ चला गया। बेटा घर में दाखिल हुआ तो माँ सामने मौजूद थी। अरे सुहेल, ये क्या हुआ? अम्मी अब्बा आए थे, आपका पूछ रहे थे, गुस्सा किया और मुझे मारा। कि ये हिम्मत मेरे बेटे पे हाथ उठाया। अम्मी, क्या हो गया? मैं जा रही हूँ अपने घर, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। चल बेटा, अल्लाह खैर करेगा, वही तेरा घर। बस ठीक है, चलो बेटे। दोनों माँ बेटे अचानक ससुराल पहुंचे तो सास हैरान रह गई और उसने अपनी बहू पर कुछ ऐसे तंज किए कि दोनों में शदीद लड़ाई हो गई। अरे अल्लाह की शान, हमारी बहू साहब आई हैं, क्या खातिर करूं मैं आपकी? सारी आग आपकी लगाई हुई है ना, अपने बेटे को मेरे बेटे के खिलाफ आप ही भड़काती है ना। अच्छा, मैं तो समझी थी 2-3 हफ्तों में तेरी जबान सही हो गई होगी, तू तो वही रही बदजबान। देखिए, मेरे मुंह तो इस वक्त आप लगी है नहीं, सुना आपने? क्यों, तू एरिया की थानेदार लगी है क्या? फिर शब्बीर ने देखा कि सास बहू आपस में गुत्थम गुत्था हो गई थी। अपना हाथ काबू में रखो। अरे छोड़ो दादी। अरे चल, मैं किसी की दादी वादी नहीं हूँ, ले निकल यहाँ से। हमें निकालेंगी, जाती है मेरी जूती। निकलना, चल चल, ले अपनी माँ का हाथ पकड़, निकल। घर से जाएंगी अब आप। बस बस, आई वहां से, आने दे इसको, बताऊंगी इसको। सास बहू की शदीद लड़ाई के बाद घर की सूरत हाल मजीद बदतर हो गई थी और फिर एक दिन नजमा और उसका बेटा अचानक गायब हो गए, जिस पर नजमा के घर वालों को तशवीश हो गई और वो अपनी बेटी के घर पहुंचे।
शब्बीर ने देखा कि नजमा के भाई ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा नजमा के शौहर ने खोला था। भाई साहब, नजमा कहाँ है? कोई खैर खबर ही नहीं है उसकी। अरे आप अंदर आ जाओ ना, बैठो। वो नजमा तो उसके यहाँ विलादत होने वाली है, वो गांव गई है, थोड़ी दिन में आ जाएगी। अच्छा अच्छा, उसने कहा कोई फोन ही कर लिया करे। ठीक है, मैं कह दूंगा। और उसका बच्चा कहाँ है? वो उसका बेटा भी उसके साथ गया हुआ है। अच्छा चलें, ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे मैं तो कह रहा था कि थोड़ी देर अंदर बैठ जाते, खाना खा के चले जाते रात का। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा तो जल्दी में, फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके। नजमा के घर वालों को कुछ शुबा सा हो गया था कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने थाने में नजमा और उसके बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तफ्तीश की तो एक भयानक और खतरनाक सूरत हाल सामने आ गई। नजमा और उसके बेटे को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था और उसकी लाश आंगन में ही दफन कर दी थी। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके घर के आंगन से मां और बेटे की लाश बरामद कर ली थी। पुलिस ने इस खूनी वाक़े की जो तफसील बताई थी वो ये है। मुलजम को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया और उससे इंटेरोगेशन करके उसकी निशानदेही पर जो उसी के घर से जो उसने गड़ा खोद के दबाई हुई थी 14-15 के दरमियान निशापुर, 2 लाशें, एक उसकी बीवी हामला और उसका सटेला बेटा था, वो हमने रिकवर किए, उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उसको मुलजम का रिमांड लेके उसको भी जो तफ्तीश के बाद जेल भिजवा दिया गया है। तो इसमें मुद्दई फरीक ने जो है वो 4 लोगों को नामजद किया था। तो अब तक की हमारी तफ्तीश जो फाइनल हुई है उसमें एक मुलजम जो है मोहम्मद अली ही गुनाहगार है, उसको हमने जेल भिजवा दिया है। ये है नजमा और उसके मकतूल बेटे की तस्वीरें। मकतूला के घर वालों ने शब्बीर को जो दुख भरी दास्तान सुनाई थी वो ये थी। मेरा बेटा सी सुहेल अकरम, उसनू क्यों कत्ल किया गया है? डीवीसी साहब का उसनू भी कत्ल किया गया, लेकिन बेटे नू क्यों किया गया? उनके अपने 3 बेटे सन, 3 बच्चे सन, उन्होंने क्यों नहीं किया? बड़ा जुल्म किया है। हमला सी 22 तरीक दी ओदी डिलीवरी सी, असी गए हैं, उन्होंने कहा कि जी गए हुए ने किते मां पुत्र, सानू दस के नहीं गए। 19 तरीक नू गए हैं, उन्होंने बड़ी लानतान असी की, गर्मी सर्दी हुई, उस तो बाद उन्होंने कहा कि जी कत्ल करके वो दब्बे पहने ताके। शब्बीर ने मुबैना तौर पर शौहर के हाथों कत्ल की जाने वाली नजमा और उसके 13 साला बेटे के कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। शब्बीर ने यह भी देखा कि दूसरे शौहर से नजमा के बच्चे सहमे हुए थे और उनकी आंखें अपनी मां को तलाश कर रही थीं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस